हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब जैसे आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है कि गुरु ग्रह का जो गोचर है वो जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, तो इसको लेकर जो आपने प्रश्न किए हैं उसको एक बार क्लियर करने की कोशिश कर दें। सबसे पहली चीज कि जब भी किसी बड़े ग्रह का कोई गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स को देने की कोशिश करेगा। कारण जितने भी बड़े ग्रह हैं, शनि हो, राहु केतु हो या फिर गुरु हो, इनका किसी भी एक राशि में आने में बहुत समय लगता है। यानी कि बाकी ग्रह 45 दिन, कुछ ग्रह 30 दिन, इस हिसाब से चलते चलते साल भर में सारी राशियां पूरी कर लेते हैं। लेकिन गुरु ग्रह, शनि ग्रह और राहु, ये तीन को अपने स्थानों में आने में काफी ज्यादा समय चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरु एक राशि के अंदर दोबारा आने में कम से कम 12 से लेकर 13 साल का समय लेता है। इस समय अवधि के अंदर जिस समय इस बात गुरु का मूवमेंट हो रहा है उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो वो होगा एक नंबर यानी मेष लगन की कुंडली के लिए, या दूसरे तरीके से बोलूं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये जो गोचर होगा वो तीसरे भाव में होगा। सबसे पहली चीज कि ग्रह किस भाव में जा रहा है। दूसरी चीज, अलग अलग लग्नों में गुरु जो होंगे वो अलग अलग भाव के स्वामी भी होंगे, तो उसका अपना प्रभाव आपको देखना है। तीसरी चीज जिसपे कि फोकस करना है वो ये कि क्या इस अवधि में आपके पास गुरु की दशा आ भी रही है या नहीं। मालूम चले कि दशा आप शनि की चला रहे हैं और प्रभाव आप गुरु से देख रहे हैं, नतीजा क्या होगा? आपकी जो दशा चल रही है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। जो ये गोचरी प्रभाव हुआ है इसका प्रभाव आपके लाइफ के अंदर एक साइडवेज काम करने लगेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस में उस ट्रांजिट का आना वो तो एक समय अवधि के बाद ही होगा, लेकिन उस समय आपके जीवन में उस ग्रह से जुड़कर दशा नहीं चल रही है तो उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो बहुत ही मिनिमम होने लगेंगे। तो इस समय जिन लोगों को इसकी एक्चुअल में आवश्यकता है वो कौन होंगे? जिनको अपनी दशाओं के अंदर या तो गुरु की महादशा दिखाई देती है या फिर गुरु की अंतर दशाएं दिखाई देती हैं, वहां तक ये चीजें सीधे असर करेंगी। प्रत्यंतर में भी करेंगी लेकिन एक शॉर्ट टर्म के अंदर ही करेंगी। अब देखें, जब पहले मेष लगन की बात करते हैं तो गुरु के पास एक तो 12वें भाव का स्वामित्व है और एक स्वामित्व है भाग्य भाव का। भाग्य का स्वामी होकर इस लगन में गुरु का जो गोचर है वो एक बहुत क्रूशियल रोल दिखाता है। अच्छा होगा या बुरा होगा, तो सबसे पहले उसको समझें कि गुरु जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर से कहाँ प्लेस्ड है उसको ध्यान में रखते हुए जीवन के अंदर चीजें बनती हैं। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के उसमें देखेंगे तो 9 नंबर की राशि से गुरु का गोचर आज की तारीख में जो हो रहा है वो हो रहा है, कम से कम गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 6, अपने भाव से छठे भाव में। यानी कि ये जो है तकरीबन 6-8 का संबंध दिखा रहा है। इसको अगर यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहूं तो 15 मई तक के लिए जब तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तब तक हम ये कहेंगे कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य से छठा हो गया है, शत्रु रिपु ऋण भाव में गोचर कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेष लगन और मेष राशि के जातक जातिकाओं को कहीं ना कहीं या तो पिता के साथ या अपने भाग्य के साथ या कुछ हायर लर्निंग्स वाली चीजों के साथ संघर्ष देखना पड़ रहा है। इवन दो कि हमारे लिए ये ऐसा कहा जा सकता है कि भाग्य भाव का स्वामी होकर गुरु जो है वह संचित धन पे गया, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो मूल त्रिकोण राशि से गुरु जो है वो छठा चला गया। तो मेष लगन और मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं जीवन में इस समय एक प्रकार का संघर्ष देखना पड़ रहा है, और वो संघर्ष किस हिसाब से हो रहा है? वो संघर्ष हो रहा है भाग्य के हिसाब से। इसी प्रकार से गुरु ग्रह का गोचर जब हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर में उसकी राशि है, वहां से 3 घर आगे हो रहा है, तो इसका मतलब है खर्चों में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने पराक्रम को दिखाता हुआ नजर आता है। यह स्थिति अमूमन 15 तारीख यानी कि 15 मई तक के लिए थी। 15 मई के बाद अब गुरु का गोचर जो होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा आपके मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब गुरु का गोचर होगा तो चीज अधिपत्य हो जाएगी बुध की। सबसे पहली चीज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे सकती है वो क्या होगा? बुध व्यापार का कारक ग्रह है और दुनिया के अंदर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यापार में चीजें डामाडोल होती हुई नजर आएंगी। 3 नंबर की राशि है, बुध की राशि है, और बुध की राशि में गुरु ग्रह का गोचर हो रहा है। गुरु जो है वो बाधकेश का प्रभाव दिखाने की क्षमता रखता है। किस केस में? आपके बुध की जब कभी भी लगन निकल के आती है तब। ऐसे स्थिति में अगर गुरु ग्रह जो है वो गोचर कर रहा है सीधे सीधे आपके 3 नंबर राशि से, बुध की राशि से, तो फिर वो अपने
बाध्यपेश प्रभाव दिखाने में सक्षम है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो व्यापार हो रहे हैं उसमें 15 मई से लेकर 20 अक्टूबर तक, जब तक कि ये गोचरी प्रभाव है, उतने समय तक कुछ ना कुछ उथल पुथल दुनिया के अंदर देखने को मिल सकती है। वो भी सिर्फ व्यापार के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। भाव के लिहाज से अब देखा जाए, ऐसा माना जाता है कि तीसरे भाव में गुरु आ जाए तो वो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहता, उसके लिए तो मरण कारक स्थान हो जाता है। लेकिन इस समय अगर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से देखा जाए तो गुरु का ये गोचर जो हो रहा है वो उसके मूल त्रिकोण राशि से 7वें घर में हो रहा है। और जब ये गोचरी 7वें घर में हो रहा है और मूल त्रिकोण राशि पर उसकी दृष्टि प्रभाव आ रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत होगा कि जीवन में इस समय जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए धीरे धीरे उठने की कोशिश करेगा। 15 मई से लेकर 20 अक्टूबर तक अगर ऐसे स्थिति में गुरु की दशा आ रही है तो वो भले आपको संघर्ष के भाव में दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर हाउस से जिसे आप भाग्य मानते हो वहां से ये स्थिति पॉजिटिव है, उसको एक ग्रोथ देने की कोशिश कर रही है। यानी जो जिंदगी रुक सी गई थी वो रुकी हुई जिंदगी को एक प्रकार से एक नया जंप देने की कोशिश यहाँ पे ये ग्रह गोचर करता हुआ नजर आएगा मेष लगन मेष राशि वालों के लिए। अब दूसरी चीज देखिए, ये हो जाएगा 12th हाउस से इसका जो गोचरीय प्रभाव है ये इससे भी केंद्र बनाएगा 4 घर आगे। ऐसे स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो खर्चे हैं वो भी बढ़ सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर आपका जो 12th लॉर्ड है वो अपने से सुख स्थान में गया है तो खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर गुरु खर्चे बढ़ा रहा है तो कैसी कैसी चीजें हो सकती है, या तो किसी प्रकार के कुछ धार्मिक आयोजन हो रहे हो उसमें खर्चे बढ़ रहे हो, या फिर कोई लंबी यात्राएं, 12वां भी है इसके पास और साथ साथ 9वां भी है और 9वें पे दृष्टि भी है, तो लंबी यात्राओं में खर्चे आपके जा सकते हैं, धार्मिक आयोजनों में खर्चे आपके जा सकते हैं, किसी प्रकार की कुछ नई सीख नई लर्निंग की तरफ प्रयासरत होकर भी यहाँ पर आपके खर्चे आगे जा सकते हैं। तो ये तो हमने बात खर्चों के लिहाज से कर ली। अब कोर फोकस पे देखें कि गुरु ग्रह एक्चुअल में क्या है। किसी भी लगन के अंदर गुरु जो है वो एक क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि देव गुरु जो हैं वो जहां जहां से भी अपना गोचरी प्रभाव करते हुए जाएंगे वहां वहां पे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें दैविक शक्ति दैविक कृपा के रूप में प्राप्त होगी। ऐसे स्थिति में अगर हम इसको देखते हैं तो मेष लगन वालों के लिए ये 15 मई से 20 अक्टूबर का जो समय है वो उनको एक पराक्रम देता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई कागजी काम, डॉक्यूमेंटेशन वर्क यदि होना था तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ये जो पीरियड है ये सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, वहां पे देव कृपा काम कर रही है। छोटे भाई बहन को हम पुरुषार्थ के रूप में भी देखते हैं, तो अगर ये गोचर यहाँ से हो रहा है, जिनके छोटे भाई बहन हैं उनकी भी उन्नति का वक्त इसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार से ये हमारे लिए हमारा आस पड़ोस भी होता है। तो मेष लगन के केस में स्पेसिफिक बात करें तो उनके जो आस पड़ोस है उनसे संबंध थोड़े बेहतर होने की कोशिश होंगे। कुछ नए परिवर्तनों के लिए, नए परिवर्तन के लिए कह रहा हूं क्यों, क्योंकि 8वें घर से ये भाव 8वां होता है। 8वां घर जो होता है वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अपने आप में होने वाले परिवर्तन है, और तीसरा भाव जो है अपने पुरुषार्थ से लाने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में ये तीसरे भाव से जो गोचर हो रहा है, जो लोग अपने जीवन के अंदर नए उन्नति के रास्ते तलाश रहे हैं, नौकरी के द्वारा, वैवाहिक जीवनों के द्वारा, ऐसी कंडीशनों में उनको यहाँ पर गुरु ग्रह का गोचर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पराक्रम भाव में बैठ के भले ग्रह पराक्रम करवा ले, लेकिन उस भाव में कोई ना कोई देव कृपा काम कर रही है जो बिहाइंड द सीन सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अब यहां से बैठे हुए गुरुदेव जो हैं वो अपनी दृष्टि प्रभाव रखेंगे 7th हाउस के ऊपर और साथ साथ 11th हाउस के ऊपर। तो इस ड्यूरेशन में जो गुरु की शुभता है वो कहीं ना कहीं व्यापार या वैवाहिक जीवन, क्योंकि ये 7वां घर है, हर कोई व्यापारी नहीं होगा, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये मैरिज का हाउस है। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी ये साझेदारी का स्थान है। तो गुरु की जो दृष्टि है वो साझेदारी के घर के ऊपर पंचम दृष्टि जा रही है। पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, नए पार्टनरशिप्स की कोशिश करेंगे, बाहर की दुनिया की तरफ जो हमारा एक आउटलुक है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, बड़े भाई बहनों के घर के ऊपर जाएगी। तो इन दोनों ही तरफ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की कोशिश होगी।
लेकिन अब ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के अंदर एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये गुरु ग्रह का जो गोचरी प्रभाव शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट करेगा नवांश के अंदर 7 नंबर से, और धीरे धीरे करके ये बढ़ते बढ़ते वापस आपको मिलेगा 3 नंबर की तरफ। तो इनिशियल जो शुरुआत होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेष लगन वालों के लिए, मेष लगन में जो इनिशियल शुरुआत होगी तो वो आपको साझेदारी के रूप में लोगों के साथ जो जुड़ना है उसके रूप में प्रभाव करता हुआ नजर आएगा ये। इसके बाद जो इसका सेकंड फेज होगा तकरीबन तकरीबन 30 मई से लेकर 15 जून तक की अवधि, 30 मई से लेकर 15 जून तक की अवधि में मेष लगन वालों को थोड़ा सा सावधान रहते हुए काम करना है। क्यों? क्योंकि उस समय में गुरु बैठे तो यहां पर होंगे लेकिन उसका प्रभाव जीवन के अष्टम को प्रभावित कर रहा होगा। नेचुरली पीरियड फेज वाइज देखेंगे तो अच्छा जा सकता है, अगर दशाएं बहुत अच्छी हैं तो नेचुरली ये पीरियड जो कि बदलाव को दिखा रहा है वहां से जा सकता है, अच्छा जा सकता है, लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी जो दशाएं चल रही है बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अगर दशाएं उतनी अच्छी नहीं चलती हुई नजर आती हैं तो क्या होगा, भाग्य भाव से वहां का स्वामी इंटरनली क्या हो रहा है, 12th हो रहा है। तो उस कंडीशन में मेष लगन वालों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 30 मई से लेकर 15 जून की अवधि में अचानक अचानक चीजों में अड़चने आ सकती हैं अगर गुरु ग्रह की दशाएं काम कर रही हैं तो, लेकिन वो अड़चने जीवन में बदलाव को लाने के लिए एक प्रकार की देव कृपा होगी। तो उतने फेज को यहां पर संभालना चाहिए, सिर्फ आपके 30 मई से लेकर 15 जून तक। इसके बाद के फेज में फिर यही गुरु ग्रह का जो गोचरी प्रभाव है ये भाग्य को या आपके कर्म स्थान को या आपके लाभ स्थान को अपने तरीके से प्रभावित करते हुए नजर आएगा। इसके बाद कुछ समय के बाद इसका जो प्रभाव है वो 12th हाउस से होगा, लेकिन 12th हाउस से भी होगा तो कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। इसमें दशाओं ने अगर पॉजिटिव साथ दिया हुआ है तो वो खर्चे आप ही के जीवन में, आप ही के उन्नति में कहीं ना कहीं योगदान प्रदान करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट क्लास का ये गोचरी फेज होगा गुरु का, जाते जाते का जो फेजेस होंगे तकरीबन तकरीबन अक्टूबर में अगर इसकी मूवमेंट है तो आप ये मान के चलिए सितंबर अक्टूबर का जो ड्यूरेशन होगा उस समय पे जाके मेष लगन वालों को एक पॉजिटिव पर्सनल ग्रोथ के ऑप्शंस नजर आएंगे। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो जो ग्रह गोचरीय प्रभाव है पूरी दुनिया के प्रोस्पेक्ट में कालपुरुष कुंडली से देखते हैं तो व्यापार के ऊपर और मुनाफों के ऊपर प्रभाव हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन के रूप में अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो समय अवधि बन रही है ये मेष लगन वालों को अपने पुरुषार्थ को दिखाने का समय बनेगा, क्योंकि वहां पर उनके पास देव कृपा काम कर रही है और अपने पुरुषार्थ के दम पर लोगों के साथ जुड़ाव और अपनी खुद की आर्थिक उन्नति को ले जाने के लिए ये समय अवधि अच्छी कही जा सकती है। दूसरा एक पॉइंट जिसको कि यहाँ पे ध्यान रखना होगा वो क्या, कि जब गुरु ग्रह का गोचर यहां से होगा तो इस समय गुरुदेव की राशि में कहीं ना कहीं शनि विद्यमान है। ऐसे स्थिति में शनि का प्रभाव भी गुरु के साथ मिश्रित होकर काम कर रहा है। मेष लगन में स्पेसिफिक बात करें तो आपका 10th हाउस का स्वामी भी शनि है और 11th हाउस का स्वामी भी शनि है, जो कि इस समय 12वें घर से गोचर कर रहा है। शनि जैसा कि 12वें घर में भी बैठ जाए तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन किस सेंस में देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि हमारे को अपने स्टेटस के रिगार्डिंग वहां पे 3 घर आगे बैठकर एक चैलेंज दिखा रहा है। इस कंडीशन में गुरु ग्रह के ऊपर शनि का जो प्रभाव काम कर रहा है वो इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन में कहीं ना कहीं ये जो दौर चल रहा है, ये जो 2.5 साल की अवधि चल रही है, उसके अंदर शनि पॉजिटिव रिजल्ट करेगा, पूरे का पूरा रिजल्ट किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, टुवर्ड्स द जुपिटर। क्यों? क्योंकि इस समय अवधि में शनि का जो डिस्पोजिटर है, शनि जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कौन है, गुरु है। गुरु नेचुरल बहुत पॉजिटिव ग्रह के रूप में देखा जाता है। ऐसे स्थिति में शनि का जो गोचरी प्रभाव हो रहा है वो भी पॉजिटिव रूप में काम करेगा। तो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं गुरु ग्रह का जो सपोर्ट है वो आपके स्टेटस और आपके इनकम अर्निंग्स को लेकर इनडायरेक्टली काम कर रहा है। और उस कंडीशन में ये जो आपके तीसरे भाव से गोचर हो रहा है गुरु का, उस ड्यूरेशन को आप यदि समझने की कोशिश करते हैं तो ये मान के चलिए आपका किस्मत से ज्यादा, आपकी किस्मत से ज्यादा, आपकी चिंताओं से ज्यादा आपका खुद का सेल्फ एफर्ट, 3rd हाउस, वहां पर अब रिजल्ट कन्वर्ट होने की कंडीशन में। यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि चीजें बैठे बैठे बन जाएंगी, बैठे बैठे चीजें नहीं बनती नजर आएंगी। कारण क्योंकि शनि जब किसी पर्टिकुलर ग्रह को अपने प्रभाव में लाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं स्लो करता है। तो यहां पर गुरु जो है वो भी शनि के प्रभाव से धीमी रिजल्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में
कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने का वक्त होगा जीवन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये पराक्रम भाव है। जितना रिस्क टेक होगा उतना ही इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अब ग्रोथ नजर आएगी आने वाले कम से कम 7-8 महीनों के अंदर। तो पॉजिटिव सेंस में हम इसको ले सकते हैं इस गोचरी प्रभाव को। दुखी होने के लिए अगर हमको देखना है तो बहुत सारी चीजें हैं कि जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है और ये सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन एक बात को समझिए, गुरु को दोबारा यहाँ आने में फिर कम से कम 12-13 साल का समय लग जाएगा। और ये 12-13 साल के बाद जाकर मेष लगन में इस तरह का पराक्रम जागता है जो अपने पराक्रम से अपने भाग्य को और अपने जीवन में जो आपके खर्चे हैं, अगर खर्चे बदल रहे हैं का मतलब समझिए आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर आप खर्चे बढ़ा पा रहे हो तो आपके पास कहीं ना कहीं इनकम आ रही है, और अगर आपके खर्चे घट रहे हैं तो आपकी इनकम घट रही है। तो ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, कम से कम ये आपके लाइफ स्टाइल को, आपके भाग्य को, आपकी दुनिया की तरफ आउटलुक को चेंज करने की क्षमता रखता है। और इस पीरियड के अंदर यदि मेष लगन वाले लोग एक कैलकुलेटिव रिस्क टेक करते हैं तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हुए स्वयं में नजर आएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह इस पर्टिकुलर लगन के लिए भाग्य भाव का स्वामी होता है। और भाग्य भाव का स्वामी होकर जब वो अपने लिए कोई काम करता है तो कोशिश करता है उस लगन को मजबूत करके आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर भी यही स्थिति अमूमन बनती हुई नजर आएगी कि लगन को मजबूत ही करेगा गुरु ग्रह का गोचर, लेकिन जो उसके मजबूती का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस होंगे, और उन चैलेंजेस से आपको निकलने के लिए जो बृहस्पति है वो अपना आशीर्वाद देते हुए ही आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि गुरु के पास आ रही है पूरी बात, ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से इस पर्टिकुलर लगन के लिए ये एक बेहतरीन समय बन सकता है, जहां पे अगर व्यक्ति कंसंट्रेट करके अपने कामों को करे, प्रॉपर तरीके से रिस्क को उठाए, तो वहां पे उसके उठाए हुए रिस्क के पीछे उसको जो सपोर्ट प्राप्त हो रहा है वो जीवन में बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है। यहां से बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं अपने केंद्रीय प्रभाव रखेगा छठे घर के ऊपर, आपके भाग्य भाव के ऊपर और आपके खर्च के ऊपर। तो ये पीरियड आपके जॉब के अंदर, सर्विस के अंदर भी सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। भाग्य को तो वो करेगा ही करेगा, और 12th यानी कि खर्चों का, क्योंकि स्वामित्व भी उसके पास है तो उसको भी वो नेचुरली प्रभावित करेगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा ये चीज को फेस करना चाहिए कि नहीं, किस्मत तब काम करेगी जब मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। तो ये जो फेज है, ये एफर्ट्स को डालने का वो समय आ रहा है जहां पर जीवन के अंदर एक नई आर्थिक उन्नति को हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आर्थिक उन्नति हासिल होगी ये नहीं कह रहे, यहां से इसकी दृष्टियां इसको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन जो आपका मटेरियल है 4th हाउस, उस तरफ गुरु ग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी पहले इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब वो बढ़ी हुई इनकम आपके पास आएगी तब जाके वो किसी नए प्रकार से प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा 2026 में। तो ओवरऑल पिक्चर में अगर हम बात करते हैं तो ग्रह का गोचर जो है वो आपको एक नए प्रकार से ऊर्जावान बनाकर लाइफ में ग्रोथ कराने की कोशिश कर रहा है। जो इस समय छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्रह गोचर छोटे बच्चों पर भी लागू होगा, तो यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, उस कंडीशन में ये जो है उनके हॉबीज को डेवलप करने का समय होगा। तीसरा भाव जो होता है वो हॉबीज के लिए होता है, तो वहां पर उन बच्चों का जो भी जिस चीज में भी उनकी अपनी एक रुचि है उसके साथ आगे बढ़ के उन्नति करने का ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए। उस तरीके से इस ग्रह गोचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर दशाएं निगेटिव चल रही हैं तो थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में भाग्य भाव का स्वामी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधा के साथ चल रहा होगा, और जब भाग्य भाव का स्वामी बाधा के साथ चल रहा होगा तो चीजें एकदम से सपोर्ट में बने ये जरूरी नहीं। वो उन कंडीशनों में जिन लोगों की कुंडली में दशा बुध की चल रही होगी, तब मंगल की दशा तो यहाँ पे पहले और 8वें का बन जाएगा, गुरु की तो खुद दशा 12वें के साथ जुड़ गई, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन में अगर कोई सबसे ज्यादा डेडलीस्ट एनिमी बनता है तो वो बनता है बुध। ऐसी कंडीशन में अगर बुध ग्रह की दशा चल रही है तो ज्यादा सावधान रहना है। बुध ग्रह की दशा यदि नहीं चल रही है, ऐसे स्थिति में बाकी किसी भी ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही है, तो वहां पर फिर ये गोचरीय प्रभाव आपको 90 से 95% तक